नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। आज माहौल ख्या में एक हैरत अंगेज खबर लेकर के मैं हाजिर हूं। देश में तीसरी लहर आने की बात कर रही नीति आयोग ने भी कहा है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है, संक्रमण ज़्यादा फैल सकता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि तीसरी लहर उतनी खतरनाक नहीं होगी जितनी दूसरी होगी। लेकिन मैं मथुरा के कोह गांव में आया हूं। 19 तारीख से लेकर अब तक पिछले 6 दिनों में यहाँ 7 बच्चों की रहस्यमय तरीके से बुखार होने या दूसरे लक्षणों की वजह से मौत हो गई है और ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये वजह क्या है और किस वजह से। और जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है वो 18 साल से कम उम्र के हैं। 60 से 70 बच्चे इस गांव के अभी भी बीमार हैं और आसपास के अस्पतालों में, जिलों में, शहरों में जो अच्छे अस्पताल हैं, परिवार वाले उनको लेकर के गए और इस पूरे गांव में अब 18 साल से छोटे बच्चे बिल्कुल बचे ही नहीं है। जो भी सक्षम लोग हैं अपने बच्चों को लेकर के चले गए। आखिर ये कौन सी बीमारी है, इतनी खतरनाक कैसे आई, 5 दिनों में ऐसा कैसे हुआ, यही जानने के लिए हम आए हैं। क्योंकि देश में एक डर बहुत तेजी से फैला हुआ है और हम ये जानने की भी कोशिश करते हैं कि दरअसल इस गांव में हुआ क्या, कैसे हुआ। कुछ गांव वाले यहाँ पर हैं, किसी को कुछ समझ में आ भी नहीं रहा है। तो नहीं आ रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा सर। सब बच्चे अपने अपने बच्चे ले ले, गांव से बाहर बहुत आदमी निकल चुके अब तक। और न जब बीमारी की चल बैठ रही, आज की डेट में कहते 30% हमारे बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और आज की सूचना में अपने बच्चे देखने गए तो किसी की 27,000 प्लेट है, किसी की 22,000 है, किसी की 20,000 है। ये हाल है आज की डेट में। बस इतना ही जानता हूँ सर, आगे नहीं जानता मैं। आप बोलिए। प्लेटलेट कम बता रहे हैं? बिल्कुल प्लेट कम है साहब। तो जब इन बच्चों की ये जो स्थिति, इनमें से कोई बीमार बच्चा नहीं था ना? पहले से कोई बीमार नहीं था। अभी बुखार बनता है और ब्लड डाउन होती चली जाती है। चक्कर आते, हाथ पाँव में, पैर में दर्द होता है, पैरों में। हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल एडमिट नहीं ले रहे हैं। हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल एडमिट नहीं ले रहे हैं। एसएन में लेके गए किसी लोगों को और एसएन में पैसे ले गए। एसएन नहीं तो कई बार ये कहते हैं कि प्लेटलेट्स कम होने की वजह जो है डेंगू बुखार भी है, लेकिन डेंगू भी इन दिनों फैला हुआ है। ये कौन सी बीमारी है, शासन ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। इसको कहीं डेंगू के तौर पे तो नहीं? हाँ, मेरे भतीजे को भी डेंगू निकला है। अभी मेरे को फ़ोन आया है, जो मेरी वाइफ एडमिट है उसको भी डेंगू के लक्षण निकले अभी। और जो भी है 3 जो जांचें हुई थी सरकारी हॉस्पिटल की तरफ से गई थी, उनमें 3 बच्चों की डेंगू की पुष्टि हुई है। और उसके बाद भी कुछ और लोगों में जो एडमिट है उनमें भी डेंगू की पुष्टि हुई है। और बता रहे हैं जो अभी जो नखलऊ से टीम आई है उन्होंने कोई वायरल बताया है। फिर जैसे कोई 12 आदमी गया, वो यहाँ आ गया, उसके बाद कोई मलेरिया का मच्छर होता है, उस जिसको फीवर है उसको काटा, उसके बाद उस पर अलग से असर होता है। ये बता रहे हैं हमको जो नखलऊ से टीम आई है। अभी वो क्लियर नहीं कर पाए। कोह गांव तकरीबन 2000 की आबादी है, 400 के करीब घर हैं, 100 से ज़्यादा लोग बीमार हैं। 150 लोगों से ज़्यादा बीमार है सर जी। 150 लोगों से ज़्यादा बीमार है। का भी बेटा है, इन्हीं का बेटा था यहाँ जो डेथ हुई है, एक ही बेटा। सर जी 150 से ऊपर तो अब मौजूद हैं जो भर्ती है जगह है और दवा ले रहे हैं। दवाई चल रही है ना, दवाई चल रही है ना। तुम करे थे 1000 में, क्या करें, सुनवाई नहीं हो रही। आपका नाम क्या है? सर जी मेरा नाम हरिशंकर है। हरिशंकर की भर्ती नहीं दे रहे सर। 4 हरिशंकर के 4 बेटियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ था। 8.5 बरस उस बेटे की उम्र थी। क्या नाम था बच्चे? इस बच्चे का नाम टिंकू था। टिंकू था बच्चा नाम। बच्चे का नाम टिंकू था। बच्चे का नाम टिंकू था सर जी। बच्चा दिखा के लाए, कोई दवाई असर कर रही ना है। बच्चा यहाँ ठीक ठाक दी कि मैं ड्यूटी भेज दूँ बच्चा ने। फिर बच्चा ने याद करे, फिर भाई का ड्यूटी पे से छोड़ के वहाँ से भाग आया हूँ। भाई लेके आया है, फिर लेके गया हूँ गैल में, रास्ता में प्राण छोड़ रहे हैं। लक्षण क्या थे उसको? सर जी चेकअप कराए, चेकअप सब नॉर्मल आए। बुखार हुआ था? हाँ सर जी बुखार और थोड़े से दस्त हुए हैं उसको।
और ये किस तारीख की बात है? सर जी 23 तारीख को एक्सपायर हुआ है। सुना था स्थिति खराब होता, मैं बताऊं जाकी तो स्थिति है मतलब खराब। सर जी गांव के बच्चन देख देख के और छाती पड़ते हैं, क्या है रहा भगवान जी। गाँव अधिकारी से बात करे, अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करता है। हमारे पूरन प्रकाश जी हैं, बिना आके कह दे कि और भी सुन लेना कोई भी, जब मैं नहीं तुम्हारी सुनवाई कर रहा हूँ तो। सर जी मैं कि मैं चुप रह गए, मैं भी तो बीमार पड़ा हूँ, मैं आपकी सुनवाई करूँ। सर जी पूरे गांव ने प्रयास करा है, जब आए हैं वो माँ मरगटी में बच्चा रख रहे और कई घंटा वेट किया है कि कोई हमारा अधिकारी आवे, कोई हमारा संसद आवे, कहा ने किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। जब बच्चा का दाग संस्कार हो गया, जब शाम के टाइम आए। कितना दिन बीमार रहा? सर जी 2 दिन बीमार रहा है बच्चा, 2 दिन बुखार आया, संग की संग दवा दइए, दवा दे के खाना खाया हुआ। जब बच्चा ने बोल दी कि पापा खाना खा ले, मैंने बेटा खा रहा हूँ, मैंने की। इसके पहले कोई बीमारी, कोई लक्षण? कोई बीमारी नहीं सर जी, बिल्कुल बच्चा स्वस्थ था। बेटी ने संग पड़वे जान दो। जिन बच्चों ने इस रहस्यमयी बीमारी में अपना दम तोड़ा, वो पहले से कहीं कोई बीमार नहीं था। और इस तरह के इस गांव में 7 घरों में मौत हो चुकी है। अभी 60-70 बच्चे बीमार में, मैं आपको बता 9-10 हो गई, 7 नहीं 9-10 मौत हो गई। तुमको एक मौत गिनाए दूं कि फलाने घर में ये मौत हुई, फलाने में ये मौत हुई है। देखिए गांव वाले इस तरह से जिनके गांव वाले भी थे, कम से कम 100 मानसन के मकान में तारे लग चुके और बालक प्रयाण कर दे रिश्तेदारी न में, अपनी बैठा उठी न में कि भैया कैसे हमारे बच्चा बच जाए, भगवान बच्चा बच जाए हमारे। सभी गांव वाली जनता सब दुखी है, विशेष जोड़ दे। अब मैं एक दूसरे घर में आया हूँ। अब आपको बता ही रहा हूँ कि 19 तारीख से लेके 5-6 दिनों में ऐसी बीमारी इस गांव में आई कि उसने बहुत सारे बच्चों को बीमार किया। और 7 बच्चे शासन की तरफ से, गांव वाले कह रहे हैं कुछ एक ज़्यादा भी हैं। ये देखिए एक घर है बिल्कुल, और गरीबी आपको तस्वीरों से दिख ही रही है। गांव गरीब का यही हाल है। अब इस गांव की इस घर की एक बच्ची थी रुचि, 19 साल उसकी उम्र थी, और उसकी सगाई हुई थी, अभी शादी होनी थी, और उसकी डेथ हो गई। उसकी माँ की भी तबीयत ख़राब है। उसके माँ को लेके, रुचि की माँ को लेके उनके पिता हॉस्पिटल में है। उनके चाची, हाँ एक छोटी बच्ची और है। हाँ। दोनों माता, दोनों माँ बेटी है, दोनों की तबीयत खराब है। पिताजी उनके लेके गए और एक लड़की ख़त्म हो चुकी है गरीब। रुचि जिसका नाम आप, हाँ वो ख़त्म हो गई है। दूसरी लड़की को लेके गए, उससे छोटी, उसको भी लक्षण वही है। अब वही लक्षण है, उसको भी वही लक्षण है। तो उसको क्या हुआ? उसको यहाँ पे उसको उल्टी हुई, बुखार आया, और जिन्हों कह दिया जो अधिकारी आए थे वान कि इनको आगरा ले जाओ, तो आगरा मेरा बड़ा भाई लेके जब गया कल, तो वहाँ अस्पताल ले जाते ये तो माँ को देखने गई थी। माँ को देख वो भाई से बोली थी अपने से के बान कि भैया मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो गाड़ी रोक दो। भाई ने गाड़ी रोकी तो एक देर में तो वो गाड़ी से गिर के जाग आए 2-3 और ख़त्म हो गई। ये बड़ी लड़की की बात है। बड़ी लड़की की, ये बड़ी लड़की की बात है। फिर कल छोटी लड़की को ले गए। सिर में दर्द है, भड़कना है, पेट में दर्द हो रहा है और हाँ? छोटी लड़की जो है, इनकी जो रुचि की बहन छोटी वाली, वो उसकी भी तबीयत इसी तरह कंडीशन से ख़राब है कि सिर में दर्द है, हाथ पैरों में भड़कन हो रही है। और इसी वजह से जैसे यहाँ पे जो कैंप लगा हुआ है, उन्हीं डॉक्टरों ने कहा कि इसको मतलब जो आगरा में भर्ती किया जाए, तो अपने हिसाब से वो लेके उन्होंने भर्ती कर दिया है। अभी तो रिलैक्स है, पर पता नहीं क्या होगा आगे। अब इस गांव के हालात बहुत बेहद ख़राब है, अभी समझ में आ नहीं रहा। हालांकि सरकार की तरफ से यहाँ पर मेडिकल टीमें आई हैं, जांच हुई है, और उसके लिए अभी मूल कारण पता लगाना अभी
अभी तक सरकार की तरफ से या शासन यहाँ के प्रशासन की तरफ से कहा नहीं गया। वैसे कुछ लोग जिम्मेदार लोग गांव में आ भी रहे हैं। मैं अब उनके पास चलता हूँ। कोह गांव जो मथुरा का है, इससे जब खबरें आई कि वहाँ के लोगों को, बच्चों को इस तेज़ी से बुखार हो रहा है और एक बीमारी के चलते वहाँ बच्चों की मौत हो रही है, इतनी ज़्यादा संख्या में बच्चों की तबीयत ख़राब हुई, बड़ों की भी तबीयत ख़राब हुई है, तो शासन ने और मेडिकल की टीम भी यहाँ कैंप करे। मैं जब आया हूँ तो यहाँ मेडिकल की टीम एक है। ये आप क्या दिखा रहे हैं? ये मच्छर है, वहाँ मच्छर है सर। ये जो हमने सैंपलिंग लिया जिन घरों में डेथ हुई थी, उन्होंने एनाफिलिस मच्छर मलेरिया का निकला हुआ है। डेंगू का मच्छर अभी तक हमको नहीं मिला किसी भी जगह पे। ये मलेरिया है जी, आप कह रहे हैं? जी, एनाफिलिस मच्छर का मलेरिया है, उससे मलेरिया होता है। तो प्लेटलेट जो कम हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है। उसमें भी होता है सर, मलेरिया में भी प्लेटलेट कम होता है। तो ये इसी गांव में अभी सुनने में आया, दूसरे गांव में तो अभी गाँव नहीं है। हाँ? अभी दूसरे गांव में नहीं है सर। इस तरह की बीमारी आप कब से हैं चिकित्सा विभाग में? मुझे 39 साल हो गए। इस तरह की बीमारी कभी सुनी थी 39 साल में? नहीं, मलेरिया होता है सर, लेकिन इतना नहीं, जितना अभी हुआ है इतना नहीं होता था। पानी वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे, वहाँ पे मलेरिया फैलता था। जहाँ गर्गी वाले क्षेत्र हैं उनमें फैलता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि उन क्षेत्रों में नहीं फैला, लेकिन यहाँ पहली बार फैला है। अभी तक मलेरिया यहाँ हुआ भी नहीं है कभी। अभी मतलब आप लोग कहने की स्थिति में हैं कि इसकी वजह क्या है? वजह कल हमने कूलर भी देखे थे सर यहाँ पे, तो कूलरों में भी सब पॉजिटिव मिले कूलर। जिनमें पानी फैलवाया गया, सूखे कूलर चल रहे हैं यहाँ पे, हमने पानी सब निकलवा दिया है। जो पॉजिटिव लार्वा मिलता है वो लार्वा मिला है, एनाफिलिस का ही लार्वा मिला है। कोई कह रहा है डेंगू हो सकता है, कोई कह रहा है मलेरिया हो सकता है। जब तक सारे आपने यहाँ टेस्टिंग कितने लोगों की हुई? टेस्टिंग 146 लोगों को हो गई अभी तक। और क्या रिजल्ट आए? सब मलेरिया है। सबको? नहीं, सबको नहीं मलेरिया, कुछ पॉजिटिव, उसमें पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। 28 जो टेस्टिंग हुई है ना, वो अभी नेगेटिव आई है। अच्छा, कल की आप बता रहे हैं? कल 146 हुए थे, तो उसमें से एक मिला था शायद, तो वो मलेरिया का है? जी नहीं, उससे किट से किया था, वो मलेरिया निकला था, और बाकी रिपोर्टें आनी बाकी हुई। इस हैरत अंगेज घटना के बाद शासन प्रशासन के लोगों का यहाँ आना, नेताओं का आना हो रहा है। मेरे साथ तेजवीर सिंह हैं जो सांसद भी रहे और यूपी कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं। तेजवीर सिंह, ये क्या है मामला? देखिए, मामला तो ये ऐसी बीमारी है, ये नई प्रकार की बीमारी है। जिस तरह से कोरोना एक अलग रूप में आया, और उसी तरह ये बीमारी एकदम इस गांव में आई है। यहाँ 7 मौतें 10 साल से लेके 19 साल के बच्चों तक की हुई हैं। लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि डेंगू पहले होता था गांवों में मच्छरों की वजह से, लेकिन अभी ये स्थिति भिन्न है। अब फीवर भी नहीं हो रहा है, प्लेटलेट भी नहीं घट रही हैं, रिपोर्टें भी सही आ रही हैं, उसके बावजूद केवल चक्कर आके और मौत हुई है कई तो बच्चों की। तो समझ में नहीं आ रहा है। हमने फिर ऊपर लखनऊ बात की, यहाँ डीएम से बात की, सीएमओ की टीम भी कल आई। अब उन्होंने आज कुछ हो सकता है कि उन्हें कुछ मिला हो, ये क्या है स्थिति, क्योंकि यहीं उन्होंने सैंपल लिए, यहीं टेस्टिंग की है और यहीं रिपोर्ट भी तुरंत दी जा रही है। तो कोरोना का कोई, ये कोरोना का मामला नहीं है। कोरोना में फीवर होता है थोड़ा बहुत, इसमें तो ऐसे नहीं भी होता है। नहीं होता है। कुछ सिम्टम्स, खांसी जुकाम होता है, कुछ तो होता है। यहाँ कोई सिम्टम्स नहीं बच्चों को किसी तरह का। ऐसे भी बच्चे हैं, कुछ को तो फीवर हुआ, किसी को फीवर भी नहीं। एक मुझे बताया गया इन्हीं के परिवार में है, महिला है, उसे थोड़ा फीवर है, पिंडलियों में दर्द हुआ, अब एडमिट किए जाके पुष्पांजलि आगरा में, प्रधान भी हैं हरिन जी। तो ये स्थिति है। आज टीम लखनऊ से आई है, पूरा जानकारी ये आखिर ये बीमारी है क्या, पहले इसका वो हो, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जो देना है उस हिसाब से, लेकिन संज्ञान में लिया है अच्छी तरह। प्रदेश सरकार ने भी बहुत जल्दी संज्ञान में लिया है,
जिला प्रशासन खुद स्वयं डीएम और सीएमओ यहाँ आए थे कल, हमने बात की थी, वो कल आए, टीम भी लेकर आए। तो मुझे उम्मीद है इस बीमारी पर जो अभी तक पता नहीं है, इसका पता भी चलेगा और इसका इलाज भी समुचित मिलेगा। आगे भविष्य में बच्चों का कोई अहित न हो, कोई नुकसान न हो, सभी परिवार सुरक्षित रहे, ऐसी बिहारी जी से हमारी कामना है। सभी की प्लेट डाउन है वहाँ पे। आप सभी की प्लेट डाउन है। एक मिनट, इस गांव के प्रधान हरिंदर जी। हाँ जी, मैं वर्तमान प्रधान हूँ। और मैंने जैसे ये सबसे पहले मेरे भतीजे की भी डेथ हुई थी, उसके बाद उससे छोटा ये सब 4-5 दिन में ही शुरू हुआ। हाँ, ये 19 तारीख से शुरू हुआ। 19 को एक डेथ हुई, उसके बाद 20 को मेरे भतीजे की डेथ हुई। क्या उम्र थी? उम्र 10 वर्ष थी। और मैंने शाम जैसे अपने दाह संस्कार करने के बाद मैंने शाम को ही सबको सूचित किया, सबसे पहले पत्रकार बंधुओं को, उसके बाद 21 को डीएम साहब को भी किया मैंने, उसके बाद सीएमओ साहब को भी किया और अपने ब्लॉक में जानकारी दी और हॉस्पिटल में दी। वहाँ से एक टीम आई 21 तारीख को, वो 1-1.5 घंटे रुकी। हमने बोला भाई इससे क्या होगा, कि नहीं हम पे इतना ही बोला गया था, हम कल आएंगे। कल वो नहीं आए। उसके बाद हमने पत्रकार बंधु बुलाए अपने, उसके बाद जो भी हमारे नेटवर्क में थे हमने सबको सूचित किया, सांसद जी को भी किया, अपने विधायक, क्षेत्र विधायक, उनको भी सूचित किया। उसके बाद हमने नखलों के लिए, योगी जी के लिए भी अपना एक संदेश भेजा। और जो भी अपने उसमें थे संज्ञान में एसडीएम साहब को भी सूचित किया, वहाँ से वे टीमें आईं। उसके बाद उन्होंने गांव का हालचाल देखा, 2 टीमें आई थीं और गांव का उन्होंने कैंप लगाया। उसके बाद उससे कोई सहूलियत नहीं मिल रही है अभी तक। यहाँ तक है वो 3-4 गोलियाँ उनके पास, उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। और डीएम साहब भी बोल के थे, इसके बारे में हम देख रहे हैं, आगे बात करते हैं। जो आपको कुल मिला के 7 बच्चों की हुई है। 7 बच्चों की मौत हो गई है और लमसम 60-70 बच्चे एडमिट हैं। 60-70 बच्चे एडमिट हैं आगरा में, मथुरा में, भरतपुर में। और जो भी सुविधा हल्की पतरी हमारे फ्रे ब्लॉक बढ़ता है, फ्रे में भी हैं। उसके बाहर जैसे जिनकी जो रिश्तेदारी हैं वहाँ भी हैं। और गांव से ज़्यादा तरीक़ा से बच्चों को लेके घर वाले पलायन कर चुके हैं। तो ये सारे बच्चे 10 साल से नीचे के भी हैं, ऊपर? नहीं, ये बच्चे 1 साल से लेकर के और 20 साल तक की डेथ हुई है। इसके बाद 35 साल तक से बीमार हो रहे हैं ज़्यादा तरीक़ा से। और लक्षण वही? हाँ, लक्षण बुखार, फीवर है, प्लेट डाउन है और इसके बाद चक्कर भी आते हैं और यहाँ पर दर्द होता है और प्लेट ज़्यादा डाउन होती हैं। और आपके भतीजे की जब तबीयत खराब हुई तब वो कैसे, क्या हुआ? आप घर में थे? हाँ, घर में था मैं। 16 तारीख को उसको फीवर हुआ। 16 तारीख को फीवर हुआ। हम उसको अपने ब्लॉक में जो डॉक्टर बैठते हैं उनके पास ले गए, माँ उसे एडमिट कराया। 1 मिनट, ये देखिए गांव में अब फॉगिंग हो रही है, फॉगिंग हो रही है गांव भर में। ऐसी घटना, जरा 1 मिनट रोकना भैया। हाँ, क्या तो उसका लक्षण आप अपने भतीजे का बताइए। 16 तारीख को उसको फीवर हुआ। स्वस्थ था एकदम? वो स्वस्थ था। उसको 16 तारीख को फीवर हुआ। उसके बाद हम उसको अपने नज़दीकी अस्पताल ले गए, वहाँ उसका ट्रीटमेंट हुआ। 2 दिन एडमिट हुआ वो। उसके बाद उसको छुट्टी दे दी गई कि ये सही है, इसको घर ले जाओ। 19 तारीख को 19 को हम घर लेके आए और रात को लमसम 3-4 बजे उसकी तबीयत दोबारा से ख़राब हुई। सुबह होते ही उसको हम जैसे हमने जानकारी ली, डॉक्टर साहब से बात की, वहाँ यहाँ लेके आइए। हम वहाँ पहुँचे, वहाँ उन्होंने बोला मथुरा ले जाइए। हम मथुरा दीप नर्सिंग होम ले गए। उन्होंने बोला पुष्पांजलि आगरा लेके जाइए। तो वहाँ के लिए हम वहाँ से सीधे निकले, गाड़ी लेकर के पुष्पांजलि पहुँचे। गेट पर ही उसने दम तोड़ दिया। उसकी बॉडी है सारी नीली पड़ गई और उसने दम तोड़ दिया हटने के बाद। कोई कुछ बता नहीं पा रहा कि कारण? कोई कुछ नहीं बता पा रहा है कारण, अभी कोई नहीं। हमको ऐसी संतुष्टि नहीं दिलाई गई है कैसे हम ये समझ सकें कि इस वजह से हमारी मृत्यु, बच्चों की मौत हो रही है। इससे हम उनका ट्रीटमेंट कहीं प्राइवेट, सरकारी का नहीं मिल पाए तो सरकारियों, प्राइवेटों में करा सकें। और एक बात मुझे बताइए कि आसपास के गांव में भी कुछ ऐसा सुनने को आया? आसपास के गाँव में कुछ ऐसा सुनने के नहीं है। हमारे गाँव ही है, जो कुछ है हमारे गाँव में है। हैरत की बात है कि ये रहस्यमयी बीमारी इस गांव में कैसे पहुंची। को गांव में इस बीमारी ने कहर बरपा दिया है। सारे लोग डरे हुए हैं। आसपास के गांव में अभी ऐसी कोई बात सुनने देखने को नहीं मिली है। प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 24 घंटे में जो जांच हुई है उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, तभी ये कहना मुमकिन हो पाएगा कि दरअसल इसकी वजह क्या है। हम आपको गांव, गरीब, किसान, नौजवान की खबर, माहौल क्या है, में दिखाते ही रहते हैं। तो आज
मथुरा के कोह गांव से बस इतना ही। कैमरामैन अभय के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 मथुरा।